तो वर्ग और वर्गमूल जो चैप्टर चल रहा है उसमें इस तरीके वाले सवाल आपको अक्सर देखने को मिलेंगे कि एक बगीचे में 2304 आम के पेड़ हैं। प्रत्येक कतार, कतार मतलब कि रो, रो यहां पर बनी हुई है, आप समझ लीजिएगा। रो में पेड़ों की संख्या कतारों की संख्या के बराबर है, तो बगीचे में कितनी कतार हैं। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था, ये कितनी कतार के बजाय ये कह सकता था कि प्रत्येक कतार में कितने पेड़ हैं, क्योंकि जितनी कतार है उतने ही प्रत्येक कतार में पेड़ भी हैं। तो इसमें आपको समझना पहले ये पड़ेगा कि ये जो सेकंड वाली लाइन क्या है, कह रहा कि प्रत्येक कतार में पेड़ों की संख्या कतारों की संख्या के बराबर है। तो जो कतार होती हैं वो लेटी लाइनें हो गई और जो स्तंभ होते हैं वो खड़ी लाइनें हो गई। जैसे आप लाइन लगाते हो तो जो दाएं से बाएं है वो कतार है और जो आगे से पीछे है वो क्या है, स्तंभ है। स्तंभ को कॉलम कहते हैं और जो दाएं से बाएं वाली जो बनती है लाइन उसे क्या कहते हैं, रो बोलते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि मान लीजिए कि हम कतार बना रहे हैं और प्रत्येक कतार में 4 आम के पेड़ रख रहे हैं। कितने? 4। तो 4 इसमें रखा, 4 दूसरी वाली कतार में रखा, फिर 4 तीसरी वाली में और 4 चौथी वाली में। हमने कतार भी उतनी बनाई जितनी की प्रत्येक कतार में आम के पेड़ थे। तो यहाँ पर जो संरचना बन रही है वो कैसी संरचना बन रही है? ये संरचना बन रही है वर्ग की। किसकी बन रही है? वर्ग की। देखो क्या है इसमें भाई, जितनी लंबाई ये उतनी लंबाई ये, उतनी लंबाई ये उतनी लंबाई ये। जब चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश के हो तो वो वर्ग होता है। क्या होता है? कहने का मतलब ये है कि जो बगीचे में आम के पेड़ हैं वो वर्ग के रूप में व्यवस्थित हैं। किसके रूप में है? वर्ग के रूप में, कुछ इस तरीके से। और हमसे कह रहा है कि कतारों की संख्या बताओ। अब देखो कतार पूछ रहा मतलब कि 1 कतार, 2 कतार, 3 कतार, 4 कतार, मतलब कितनी कतार है वो पूछ रहा है। और कतार होने का मतलब क्या हो गया? एक भुजा पूछ रहा। क्या पूछ रहा है ना भाई? ऐसे कतार है ना, ये जितनी ये उतनी ये उतनी ये जितनी कतार होगी, मतलब हमसे एक भुजा पूछ रहा। क्या पूछ रहा? एक भुजा। अभी ये कह देता कि प्रत्येक कतार में कितने पेड़ हैं, तो वो भी हम क्या करते, इसी तरीके से निकाल लेते। एक कतार का निकालते, उसमें जितने पेड़ होते अपने आप आ जाता है ना। तो क्या करना है हमको इसमें? जब देखो हम वर्ग का क्षेत्रफल देखते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, तो उसमें क्या हो जाता है भाई? हो जाता है भुजा का वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग। अब अगर हमको भुजा निकालनी होती है तो जो भी क्षेत्रफल है इधर से वर्ग को इधर भेज दोगे तो इधर वर्गमूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वर्गमूल। मतलब जो क्षेत्रफल होगा उसका क्या हो जाएगा? वर्गमूल हो जाएगा। तो हमको एक भुजा जो होती है वो मिल जाती है। हमारा टॉपिक भी वही चल रहा था, कौन सा? स्क्वायर रूट, मतलब कि वर्गमूल का। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमको कोई कतारों की संख्या निकालनी हो, या फिर एक कतार में या फिर प्रत्येक कतार में कितने पेड़ हैं ये निकालना हो, या फिर ये निकालना हो कि कितने कॉलम हैं, है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें ये बताता है कि हमको इसमें क्षेत्रफल का या फिर जो कुल संख्या दी गई है उसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। ये हमारा करने का मतलब सिर्फ इतना ही था भाई। जो कुछ इसके अंदर पेड़ लगे हैं वो उसका एरिया कवर कर रहे हैं ना, क्षेत्रफल कवर कर रहे हैं ना। तो उस क्षेत्रफल का जब हम वर्गमूल लेंगे तभी जाके हमको उसकी एक भुजा मिलती है। और जो भुजा मिल जाएगी तो वही भुजा सभी की होती है, क्योंकि इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है ना। होती कि नहीं होती वर्ग में? तो वही चीज कहने का मतलब ये है। इतना हम जो बताए हैं इसका सिर्फ आशय हमारा यही था कि इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तभी हमको उसकी एक भुजा मिलेगी। अब देखो इसमें क्या है संख्या, इसमें दिया है आमों के पेड़ कितने हैं? 2304। इसका आप वर्गमूल निकाल लो, चाहे भाग विधि से निकाल लो और चाहे गुणनखंड विधि से। अगर गुणनखंड विधि से निकालते हो तो आखिरी में 4 है, सम संख्या, ये 2 से कटेगा। 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, एक बचा ना यहाँ पे, ये 10 बन जाएगा। 2 पंचे 10, 2 दूना 4, अभी भी ये 2 से कट जाएगा। यहाँ पे ये छोटा है, 2 अंक ले लो, 11 बन जाएगा। 2 पंचे 10, एक बचा ना यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ जाएगा एक, तो हो जाएगा 15, है ना। उसके बगल में जाके लग जाता है भाई। 2 पंचे 10 किए, 11 था, एक बचा, जो बचा वो जहां आगे जाके उसके आगे वाली संख्या के पहले लग जाएगा, तो क्या बनेगा? 15 बनेगा ना। तो 2 सते
14, एक फिर बचा, जो बचा वो यहां आके लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा, 12 बन गया। 2 छंग 12, अभी भी ये 2 से कटेगा, 2 दूना 4, एक बचा ना, 17 बन गया। 2 अठे 16, फिर एक बचा, फिर 2 अठे 16, 2 एक कम 2, 2 चौको 8, 2 चौको, फिर 2 सते 14, 2 दूना, फिर 2 तिया 6, 2 छंग 12, फिर 2 एक कम, यहां जाएगा एक ना, 2 अठे 16, फिर 2 नवा 18, अब ये 2 से नहीं कटेगा, अब 3 से कटेगा, 3 तिया 9, और फिर 3 एक कम 3। अब इसमें 2 2 के जोड़े बनते हैं समान अंकों के, जैसे 2 2 ये समान अंक है, एक जोड़ा इसका बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी। 3 वाला देखोगे 2 इसके भी समान अंक है, इसका भी जोड़ा बन गया। तो क्या रहा भाई, एक एक लिया जाएगा इसमें से, हर जोड़े में से एक अंक, तो यहां से 1 2 मिल गया, 1 2 यहां से मिल गया, 1 2 यहां से मिल गया, और 1 2 यहां से मिल गया। देखो 4 जोड़े थे ना, 1 2 3 4, और 5वां जोड़ा किसका है, 3 का है, तो 1 3 वहां से ले लिया जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48। 48 जो आया है ये बता रहा है कि कितनी कतारें हैं, 48, 48 कतार उस बगीचे में है। अगर ये पूछता कि प्रत्येक कतार में कितने आम के पेड़ हैं, तो प्रत्येक कतार में आम के पेड़ भी कितने होंगे, 48 होंगे। बात क्लियर। तो इस तरीके से ये सवाल लगेंगे, नोट कर